सो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैंने न्यू हेयर कट किया बाय द वे। डू आई लुक क्यूट? यस, हाँ बोलना, हाँ हाँ हाँ, यस, ओके। एनीवेज, सो हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पेरेंट्स। आई नो काफ़ी वियर्ड टॉपिक है, बट मैंने ये काफ़ी एक्सपीरियंस किया है पर्सनली कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो द फर्स्ट थिंग दे वुड डू टू मी इज़ वो मुझे डीमोटिवेट कर देंगे। वो मुझे बोलेंगे कि ये क्या करना है तुझे, ये कितना फालतू है, ये चीज़ में क्यों क्यों ध्यान देना है, अपना पढ़ाई कर, जो डिग्री किया है उसमें वो कर, ये कर, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना टिमकाना, एंड इट इज़ एंडलेस। लाइक एक बार तो मुझे याद है कि मेरे डैड ने, मतलब मैं एक क्रिकेट टूर्नामेंट में थी और उधर मैंने उनको बोला था कि मुझे रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाना है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं होने वाला है इसमें, तुझे कुछ आता भी नहीं है खेलना और तुम हारने ही वाले हो, वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने तब कुछ आर्ग्यू नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग और आप आपके घर वालों को बताते हो और वो आपको कुछ नेगेटिव कॉमेंट करते हैं उसके ऊपर, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ यू डू नॉट आंसर बैक, यू डू नॉट आर्ग्यू। ठीक है, फिर मैं रोज़ प्रैक्टिस जाती थी। फिर मैच डे आया, फिर हम लोग मैच ऑफ कोर्स जीत गए, बिकॉज जीतना तो हमें ही था। तो हम मैच जीत गए एंड देन वो दिन पे ही वाज लाइक तब तब उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे कि अरे तू तो हारने वाली थी वगैरह। तब कहा गया आपका डीमोटिवेशन, सो दैट इज़ द थिंग। और ये एक इंसिडेंट्स नहीं है, ठीक है, ये हर बार हुआ है। जब भी मैंने कुछ दूसरा ट्राई करने की कोशिश की है मेरी लाइफ में, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज डीमोटिवेटेड मी, ऑलवेज डिस्करेज मी। आई मीन उनका मेरे पे विश्वास ना रखना हैज़ बिन द बिगेस्ट ब्लेसिंग। कि अगर आप मेरे पे विश्वास रखते तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो थैंक यू, आपने मेरे पे कुछ विश्वास नहीं दिखाया। थैंक यू फॉर नॉट बीइंग सपोर्टिव पेरेंट्स, बट वॉट आई वुड से इज़ कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है और आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे, सो आपने क्या करना चाहिए? आपने करना चाहिए बेग बोरो स्टील। जो आपको करना पड़े वो आप करो, टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज यू नो बेटर कि आपको वो चीज़ क्यों करनी है। और कभी कभी पेरेंट्स का जो थिंकिंग रहता है, जो वायरिंग रहता है, इट हैज़ बिन थ्रू अ डिफरेंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। उनके टाइम का थिंकिंग है वो, उसको रीवायर आप नहीं कर सकते। मतलब आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको आपके पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है और आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, बट अगर वो नहीं सुनने वाले, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग वॉट यू आर डूइंग। एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज़ कि उनके साथ कोई भी फायरिंग में एंगेज मत करो। मतलब अगर उन्होंने आपको कुछ नेगेटिव बोला, डोंट एंगेज इन दैट क्रॉस फायर। सिर्फ सुन लो और जो कर रहे थे वो करो। मतलब सुनो बट अपना अपना काम करो। कुछ उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कुछ भी बोले कि तेरे से नहीं होने वाला है, तेरे से होने वाला है, वॉट एवर, you be ready, you be mentally prepared, shut this and start this. You have to prove yourself even if you fail। और उन्होंने बोला कि हमने तो पहले ही बोला था यही होने वाला है, सुन के लो, शांति से सुन के लो, कुछ भी रिएक्ट मत करो। बिकॉज समटाइम्स वॉट पेरेंट्स डू इज़ दे वॉन्ट यू टू रिएक्ट। फिर आप रिएक्ट करोगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे, उनके साथ झगड़े करोगे, फिर वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, झगड़े होंगे, फिर इट वुड जस्ट लीव यू ड्रेन्ड। सो वी डोंट वॉन्ट दैट। हमें क्या करना है, हम जो कर रहे हैं वो हमें करते रहना है, irrespective of parents are supportive or parents are not supportive, because your life is ultimately going to be your responsibility. You don't want to regret at the end of your life कि मैंने ये I did not give this a try. So उनके साथ ज़्यादा करके ऐसे चीज़ों में engage मत करो। मे बी गिव इट अ थॉट कि शायद वो बराबर बोल रहे हैं या नहीं, बट इफ़ यू थिंक दैट दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, you do you, just you do you, because instincts over anything. And I know how important it is to follow your instincts. So the only thing you can do to deal with your toxic parents is suno but react mat karo. It is very important, just suno and don't react and keep doing your thing. I hope you find courage to follow what you want to do, irrespective of people being with you or not. Okay, मैं हूँ आपके साथ।
But yes, till then, I'll see you in the next video, and bye bye.